Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science Chapter 1 Matter in Our Surroundings Episode 3. Today we will discuss about States of Matter. अब States of Matter क्या होता है? Last classes में हमने क्या देखा कि कोई भी मैटर पार्टिकल से बना होता है और उस पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम उसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमें 3 स्टेट्स मिलती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट, क्या यही 3 स्टेट ओनली हो सकती है? तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी कुछ और स्टेट होती है। जैसे आपको पता है लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर हाई करो तो गैस बन जाएगी, और अगर इसका टेम्परेचर आप और ज्यादा हाई करो तो एक स्टेट और बन जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर कम करो तो वो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद और भी कम करते जाएंगे तो एक स्टेज इसकी और बनती है जो होती है बीईसी। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीईसी बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है इसका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये 2 स्टेट और होती है किसी भी मैटर की, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसलिए हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। इनको हम आगे की किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। अब आप इन पार्टिकल्स को देखो, ये इनके बीच में स्पेस कितना कम है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड स्टेट में आप देखोगे इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, जिससे ये थोड़ा आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम गैसोइस स्टेज में जाएंगे यानी गैस में देखेंगे तो इनके बीच का स्पेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये फ्रीली इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि आप देखोगे कि गैस की एनर्जी सॉलिड की तुलना में ज्यादा होती है। यानी सॉलिड से लिक्विड में ज्यादा होगी, लिक्विड से गैस में ज्यादा होगी। ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं और इसमें होता क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सॉलिड को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई एक वुडन पीस है। मान लो ये हमारे पास लकड़ी का कोई टुकड़ा है, एक वुडन पीस है, और ये किस चीज का एग्जांपल होगा? ये होगा सॉलिड का एग्जांपल। ठीक है। लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा? लिक्विड के एग्जांपल में आप कह सकते हो हमारे पास मिल्क है। यहाँ पे ये हमने एक बीकर में मिल्क रख दिया है, तो ये मिल्क क्या हो जाएगा? ये लिक्विड का एग्जांपल है। और ये क्या है? ये है वुड। ठीक है। इसके बाद गैस का एग्जांपल क्या होता है? गैस का एग्जांपल आप जानते हो, आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, तो आप इससे समझ लो ये आपका घर का एलपीजी सिलेंडर है। ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये एक गैस का एग्जांपल है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि तीनों ही अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी शेप की, ठीक है, तो अगर हम शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड का शेप जो होता है वो लगभग फिक्स होता है। यानी इसका शेप एक फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसको आप जिस टाइप के पॉट में डालोगे वो उस टाइप का शेप ले लेगा। अगर हमने इसको यहाँ से निकाल के किसी और चीज में डाल दिया तो फिर वो मिल्क जो है उस चीज का शेप ले लेगा। और गैस में भी आप देखोगे कोई शेप नहीं होता है। ये जिस टाइप के पॉट में रखी जाती है उसका शेप वैसा ही हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें बाउंड्री के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड की बाउंड्री फिक्स होती है। ये वुडन पीस है तो इसकी बाउंड्री फिक्स है। ठीक है। ये इसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो लिक्विड में है इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम जैसे उठा के किसी और चीज में डालेंगे तो ये उसके हिसाब से उसके शेप में बदल जाएगा, यानी इसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी। और सेम यही गैस के लिए भी है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज याद रखना, वॉल्यूम
लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी जितना वॉल्यूम का ये मिल्क होगा उतना ही हर जगह जाएगा, चाहे हम कहीं भी रखेंगे इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है। बाउंड्री फिक्स नहीं रहती लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड के केस में वॉल्यूम और बाउंड्री दोनों फिक्स रहती है, ठीक है। इसके बाद आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब है कि हम इसको जब अपनी तरफ से जब इसमें प्रेशर देते हैं बाहर से तो इसमें कितने चेंजेस आते हैं। तो आप देखोगे जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होंगे उनमें बहुत ही ना के बराबर चेंजेस होते हैं, किसी किसी में तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सॉलिड मटेरियल्स में आप बिल्कुल ना के बराबर चेंजेस देखोगे। आप वुडन पीस को चाहे जितनी ताकत से इसको दबाओ इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मिल्क के कंटेनर में आप देखो, मिल्क को अगर आप दबाओगे तो क्या होगा, मिल्क को जब आप कंप्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर गैस को कंप्रेस करोगे तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, यानी गैस के पार्टिकल्स को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। इसकी वजह भी है, इसकी वजह क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह देखो कितनी कम है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसमें पार्टिकल्स आपस में टकरा जाएंगे और आप अंदर जगह ही नहीं बचेगी, तो ये ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, ये थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड के केस में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गैस के केस में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो आप एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो अगर आप एक सिरेंज ले लो, ठीक है। अब आप सिरेंज में क्या करो, पहले तो आप सिरेंज को खाली जो है उसको कंप्रेस करो, यानी उसका पिस्टन आप एक बार खींचो और उसके बाद उसको खाली प्रेस करो, तो उससे क्या होगा आप देखोगे वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, यानी उस समय उसके अंदर क्या थी, गैस। अब उसी सिरिंज में आप कोई लिक्विड रख लो, वाटर रख लो, अब उसके बाद आप प्रेस करो तो आप देखोगे आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर लिक्विड आ गया और इसको कंप्रेस करने में थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और एक लिमिट के बाद अगर आपका दूसरा सिरा बंद है तो फिर वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और सॉलिड के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर उसमें उसी सिरिंज में अगर हम चॉक डाल दें या कोई सॉलिड मटेरियल डाल दें फिर उसको कंप्रेस करें तो वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, वो ना के बराबर कंप्रेस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड जो है सबसे मजबूत होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते ना के बराबर, और गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और पैरामीटर यहाँ पे बचता है जो कि है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के मामले में क्या होगा, डिफ्यूजन हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। डिफ्यूजन क्या होता है, यानी जब दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, आप देखोगे सॉलिड में डिफ्यूजन जो है बहुत ही कम होगा, यानी अगर दो सॉलिड्स हैं तो उनके बीच में डिफ्यूजन का रेट बहुत ही लो होता है। लेकिन अगर लिक्विड के साथ देखोगे तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड में डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है, यानी जब हमने सॉल्ट को वाटर में डाला था तो आपने देखा था कितनी तेजी से वो आसानी से डिफ्यूज हो गया था। और वही अगर हम और आगे बढ़े गैस के केस में देखें तो गैस के केस में डिफ्यूजन और भी फास्ट होता है। जब हमने देखा था जो खाना हमारे घर में पक रहा होता है, जो हॉट फूड होता है, उसमें एयर में बहुत तेजी से इसके पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे खाने की जो स्मेल है वो हमें काफी दूर से आ जाती है। तो ये क्यों होता है, ये गैस में डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट होता है, यानी डिफ्यूजन रेट की अगर हम बात करें सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा होगा लिक्विड में, और उसके बाद होगा गैस के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन रेट में इतना अंतर क्यों है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड से गैस फॉर्म में जाने में डिफ्यूजन रेट में इतना अंतर इसलिए है कि पहली वजह तो देखो पार्टिकल के बीच का स्पेस है, ठीक है। गैसोइस फॉर्म में आप देखोगे स्पेस बहुत ज्यादा है, लिक्विड में कम है, सॉलिड में उससे कम है। और दूसरी वजह है एनर्जी लेवल। आप देखोगे सॉलिड का एनर्जी लेवल कम होता है लिक्विड की तुलना में, और लिक्विड का ज्यादा होगा सॉलिड से, और गैस का जो एनर्जी लेवल होता है वो लिक्विड से भी ज्यादा होता है, यानी एनर्जी लेवल गैसोइस फॉर्म में बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स में। वो जो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं और बहुत तेजी से इधर उधर गैस में ये फैल जाते हैं, इससे इसका डिफ्यूजन रेट बहुत फास्ट होता है। ओके students, in this episode only this much. Further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.